हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके जी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैट बॉट्स की। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो थी स्पीच या स्पीच रिकग्निशन की, स्पीच सिंथेसिस की, और कैसे एआई जो है वो स्पीच सिंथेसिस के लिए, स्पीच रिकग्निशन के लिए यूज हो रही है। तो आज का टॉपिक भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है, तो समहाउ रिलेटेड है, जिसमें हम लोग चैट बॉट्स पे बात करेंगे कि चैट बॉट्स क्या होते हैं और चैट बॉट्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर की आउटलाइन है, जिसमें चैट बॉट्स चैट बॉट्स क्यों यूज़ होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं चैट बॉट्स को यूज़ करने के लिए, और चैट बॉट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जी कि चैट बॉट्स एक्चुअली होते क्या चीज़ है। तो चैट बॉट्स इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि सिमुलेट करता है, प्रोसेस करता है ह्यूमन कन्वर्सेशन को, और अलाउ करता है ह्यूमंस को कि वो इंटरेक्ट करें डिजिटल डिवाइसेस के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, रोबोट्स के साथ, मशीन्स के साथ। ठीक है जी। चैट बॉट्स जो हैं वो के ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और चैट बॉट्स जो हैं वो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये एग्जांपल में आपके पास एक चैट बॉट जो है वो दिखाया गया है, जिसमें क्या ह्यूमन कोई कन्वर्सेशन कर रहा है और चैट बॉट जो है उसको रिप्लाई कर रहा है, उसको आंसर कर रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह से चैट बॉट्स जो हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस के अंदर भी चैट बॉट्स हो सकते हैं। आप इसको और चैट बॉट्स मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के थ्रू भी चैट बॉट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है जी यूजिंग ए चैटबॉट। चैटबॉट का हम लोग क्यों यूज़ किए जाते करते हैं। चैटबॉट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं 24/7 क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए। 24/7 डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चैटबॉट के ज़रिए जो है वो आपको रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। चैटबॉट्स जो होते हैं वो कॉस्ट सेविंग होते हैं, चीपर पड़ते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन। आप उसको आप एज असिस्टेंट रखें। कस्टमर्स की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं। चैट बॉट्स जो हैं वो और क्या है, कॉन्टेक्चुअल रिप्लाई करते हैं। उसे याद होता है कि किस कस्टमर ने कब क्या सवाल पहले किया था, और उसको किस तरह की कंप्लेंट्स आती थी। ठीक है। परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं इसको कि चैट बॉट्स ने कितने लोगों को रिप्लाई किया, कितने टाइम के अंदर रिप्लाई किया। टाइम सेव करते हैं चैट बॉट्स। इंडस्ट्री एग्नोस्टिक होते हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से आप उसको उसके अंदर डाटा चेंज करके उसके रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कि चैट बॉट्स में टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ हो रही होती हैं। यूजर्स इंटरेक्ट विद चैट बॉट। तो चैट बॉट के अंदर क्या करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है चैट बॉट के साथ, और चैट बॉट उसके डाटा को एनालाइज करता है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करता है। फिर उसके बाद चैट बॉट जो है वो मशीन लर्निंग को यूज़ करता है या इंफॉर्मेशन सोर्सेज को यूज़ करता है, और कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है, जो कि एंड यूज़र को सेंड किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से एक आर्किटेक्चर सा हो गया। चैट बॉट्स जो हैं इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं। चैट बॉट्स जो हैं वो कीवर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, बटन्स और मेन्यूज को यूज़ कर रहे होते हैं, लिंग्विस्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे होते हैं, वॉइस को यूज़ कर रहे होते हैं, या इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड चैटबॉट्स जो है वो कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि चैटबॉट्स के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से रिसेंटली अवेलेबल हैं। तो अभी जो रिसेंटली चैटबॉट्स के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास है, बार्ड है जो कि गूगल ने रिलीज़ किया है, गूगल पावर्ड बाय गूगल है। दूसरा हम लोगों के पास जो वेरी फेमस चैटबॉट है वो है आपके पास चैट जीपीटी है, जो कि ओपन एआई ने रिलीज़ किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक चैटबॉट रिलीज़ किया हुआ है जो कि बिंग के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये था हम लोगों का मेनली के चैटबॉट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं चैटबॉट्स के लिए। तो ये आप सब लोगों को चैट जीपीटी का इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है वो आप कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि राइट ए लिंक्डइन पोस्ट फॉर न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है। तो ये क्या किया है, ओके, ये कह रहा है जी कि चैट जीपीटी को आप कुछ देर के बाद यूज़ करें। चले मैं इसको कहता हूँ जी कि डिफ़ॉल्ट मॉडल जो है जी, ये मैंने ना इसको एक प्रॉम्प्ट दी है।
ठीक है। अभी ये कह रहा है कि ये प्रॉम्प्ट जो है वो 1257 के बाद यूज़ करें, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट मॉडल जो है उसको यूज़ कर। तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडल में चैट 3.5 यूज़ करता है। पहले क्या यूज़ कर रहा था? पहले ये चैट GPT 4 यूज़ कर रहा था। ठीक है। तो ये उसने जो है ना वो कुछ जो है ना वो प्रॉम्प्ट सी जो है वो जनरेट करके दे दी है। उसने कहा मुझे कुछ और दिखा, नादर्न टूरिज्म। मैं इसको कुछ और कहता हूँ जी के। हाँ, मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए टूरिज्म कंपनी इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, गिव मी एडवाइस हाउ टू बिकम ए मोर इफेक्टिव एंड पॉपुलर एंड शेयर सम स्ट्रेटजीज फॉर मी। तो चैट जीपीटी ने उसे कहा है कि जी, तो मैंने यहाँ पे ना इसको एक प्रॉम्प्ट दी है कि आई वांट टू ओपन ए टूरिज्म कंपनी इन पाकिस्तान एंड गिव मी एडवाइस हाउ इट कुड बी मोर इफेक्टिव एंड पॉपुलर, शेयर सम स्ट्रेटजीज। तो ये उसने कहा है कि कुछ मुझे गाइड किया है कि टूरिज्म कंपनी ओपन करने के हवाले से रिच कल्चर हेरिटेज है, और इसने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं। आइडेंटिफाई योर निच, वैरायटी ऑफ टूर अट्रैक्शंस बहुत सी हैं, जैसे ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, हमजा स्कॉर्दो के अंदर, स्पेशलाइजिंग निच सच एज इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कल्चर टूर्स। किस तरह के आप टूरिज्म लेके जाना चाह रहे हैं? एक इस पे वो कहता है कि निच ढूंढो, आप अपनी स्पेशलिटी ढूंढो, डेवलप करो स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनरशिप जो है, लोकल के साथ जो है वो कम्युनिटीज और के साथ पार्टनरशिप करो, बिजनेस पार्टनरशिप करो। ठीक है। हाई क्वालिटी और सेफ्टी जो है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करो, सेफ्टी प्रोवाइड करो, स्पेशली जो आपके पास एडवेंचरस टूर्स होते हैं उनके लिए। और इसी तरह से वो कहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ गई, इंटरेक्टिव वेबसाइट हो गई। तो ये उसने मुख्तलिफ तरह की जो है ना स्ट्रेटजीज मुझे बताई हैं कि आप ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू ओपन ए टूरिज्म कंपनी इन पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे से एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्लीज कंसिडर योर सेल्फ एज ए, प्लीज एक्ट एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड गिव मी 10 best ideas to start business in लाहौर। ठीक है। तो क्या कहता है जी, 1057 के बाद यूज करें, चलें मैं ऐसे कहता हूँ कि जी आप डिफॉल्ट मॉडल ही यूज कर लें। तो डिफ़ॉल्ट मॉडल को यूज़ करते हुए उसने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट मॉडल जो है ये मेरे ख्याल से 2022 नवंबर 2022 तक अपडेटेड है। लेकिन जो GPT 4 है वो जो है वो 2023 तक अपडेटेड है, आई गेस सो। तो ये क्या है, लाहौर इज़ ए वाइब्रेंट सिटी। आप क्या शुरू कर सकते हो, फूड सर्विस डिलीवरी कर सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर लाहौर में ओपन कर सकते हो, बिजनेस आइडियाज़ के अंदर ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसी खोल सकते हो, क्योंकि लाहौर जो है रिच कल्चरल सिटी है। इवेंट प्लानिंग का आइडिया है कि इवेंट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वेडिंग्स के लिए, कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए। एजुकेशनल और ट्यूटरिंग सेंटर जो है वो आप ओपन कर सकते हो, टेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, और में फिटनेस और वेलनेस शुरू कर सकते हो, होममेड फूड बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो ये उसने मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ जो है वो आपको जनरेट करके दिए हैं कि आप ये आइडियाज़ जो हैं वो आप इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से आप और भी बहुत सी प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली यही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं अब इसको कहता हूँ चैट GPT 4 के साथ जो है ना ये ब्रेनस्टॉर्म कंटेंट आइडियाज, अर्बन डिजाइन। चल ठीक है, मतलब मैं वही अपने वाली प्रॉम्प्ट ही देता हूँ इसको, अब चैट GPT 4 के थ्रू। वही इसमें मोरलेस वही चीज़ें हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि बिजनेस और टेक्सटाइल, फैशन बुटीक्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल एजेंसीज, एजुकेशन ट्यूरिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, रियल स्टेट एजेंसी आप बना सकते हैं। ठीक है। वेलनेस सेंटर बना सकते हैं, इवेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इससे आखिरी सवाल पूछते हैं कि हाउ अपडेटेड डाटा यू हैव
कितना अपडेटेड डाटा है इसके पास ना। तो अब ये बताए कि my last training updated in April 2023. I have to access a wide range of information up to that point. However, the most of current data, especially for fast-changing fields like technology, finance, not up to date. I will need the latest information. I can access you by browsing the internet where possible. Please let me know if there is something specific you are looking for. ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ थी हमारी, जो थी डिस्कशन जो थी वो चैट बॉट्स के ऊपर थी। नेक्स्ट जो है हम लोग चैट बॉट को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है जी। आपको कोई भी सवाल हो तो आप यूट्यूब चैनल पे, उर्दू आईडी अकेडमी के फेसबुक पे, या ईमेल के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। जी, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चैटबॉट बनाएंगे हम लोग। बार्ड चैटबॉट जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। बार्ड एक टूल है जो कि बार्ड भी ओपन एआई की तरह का, या चैट जीपीटी का की तरह का एक टूल है जो कि गूगल ने रिलीज किया हुआ है। तो हम लोग जो अपनी स्कूल लैब में चैटबॉट बनाएंगे, वो चैटबॉट हम लोग बार्ड को यूज करके बनाएंगे। ये गूगल का एक इंटरफेस है, गूगल का एक चैटबॉट है, जो कि उसने एआई की तरह का चैटबॉट जो है वो रिलीज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस लेक्चर में ये चैटबॉट जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास वही गूगल कोलैब का एनवायरनमेंट है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पिप इंस्टॉल के थ्रू बार्ड की जो एपीआई है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बार्ड की एपीआई जो है वो यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। तो ये देखते हैं जी, बार्ड की एपीआई यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ये कुछ टाइम लेगी, फ्यू मिनट्स लेगी ये इंस्टॉल होने में। इसको पिप के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। पिप स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। जी, तो ये 24 सेकंड लगने के बाद जो है वो पिप इंस्टॉल, बार्ड एपीआई इंस्टॉल हो गई है पिप के थ्रू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार्ड एपीआई को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एपीआई जो है वो जनरेट करेंगे। ये चैट जीपीटी ओपन एआई भी एपीआई प्रोवाइड करती है जब आपने उसको किसी अपने चैटबॉट बनाने के लिए यूज करना होता है। तो मैं यहाँ से इसको पहले रन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये रन होती है या नहीं। चल, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट करती है या नहीं एग्जीक्यूट करती। तो मैंने इससे क्वेरी पूछी थी कि व्हाट इज द वेदर इन लाहौर। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेरी है। तो उसने कहा द वेदर इन लाहौर इज 44.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, विद फॉग। ठीक है, तो ये उसने कहा इफ यू वांट टू बंडल अप एंड अप फोरकास्ट फॉर वेदर इज फॉगी कंडीशंस। ठीक है, और ये 56 फ़ारेनहाइट है, जो कि लो टू हाईएस्ट ये होगा, लोएस्ट ये होगा। ये उसने कहा कि कूल डे होगा। अच्छा, मैं यही जो प्रॉम्प्ट है, यही प्रॉम्प्ट जो है ये मैं गूगल पे मैं बार्ड में जाके देता हूँ, और बार्ड से पूछता हूँ कि वेट इज द वेदर इन लाहौर। तो वो देखते हैं वो क्या कहता है यहाँ पे। तो ये उसने कहा कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉगी है। ठीक है, और ये उसने डिटेल्स जो है ये बताई, और मेरे पास भी 5 डिग्री आ रहा है नीचे, और ये यहाँ पे 7 है। और 7 सी बार्ड में कितना बता रहा था, 44 फ़ारेनहाइट बता रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, 44 फ़ारेनहाइट, 44 F टू सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें बता देगा कि तो ये 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। और जो बार्ड है वो हमें बता रहा है कि, यानी कि जो हमारी एपीआई है वो बता रही है कि
6.67 डिग्री है। और हमें जो डायरेक्ट चैट जीपीटी ने बार्ड ने बताया है वो बताया है उसने 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और फॉगी का है, इसने भी कहा है फॉगी है। तो ये भी हमारे पास इसका मतलब है कि ये काम ठीक कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको कुछ और प्रॉम्प्ट्स दी थी। फॉर एग्जांपल मैंने इससे पूछा कि इलेक्शन कब होंगे पाकिस्तान में, तो उसने आगे से क्या रिप्लाई दिया। अच्छा, समटाइम्स ही आपके पास एरर आएगा। ये एरर इसलिए आएगा कि आपने जो एपीआई है उसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर लिया है, तो ये की को तो तभी एरर आ जाता है। ये एरर आना चाहिए था। ठीक है, मैं वेट कर रहा था ताकि ये एरर आए तो आपको मैं बताऊं ये एरर क्यों आता है, उसको कैसे हल किया जाता है। अच्छा, जब भी ये एरर आएगा तो इसका मतलब है कि एपीआई आपकी एक से ज़्यादा दफ़ा या काफ़ी दफ़ा यूज़ हो गई है। ये ये वाली एपीआई आपने क्या करना है, सिंपली नई एपीआई जनरेट कर लेनी है। वो कैसे जनरेट करनी है, आपने क्या करना है कि किसी भी गूगल के अंदर जाना है, यहाँ से क्या करना है, हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री ओपन करें और यहाँ पर क्या करें, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, और ये कर दें जो कुकीज़ हैं लास्ट 24 आवर्स की, उनको आप कर दें क्लियर। लास्ट 24 आवर की कुकीज़ आपने क्लियर कर दी। अब आप आए बार्ड में। बार्ड में आके राइट क्लिक करें, नीचे आए इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में आने के बाद फिर आप आए यहाँ पर। हाँ, एक मिनट यहाँ पर वेट करें ज़रा। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद इसको लोड होने दें। और अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं। में आने के बाद यहाँ पर अभी भी लोड नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आएंगे ये एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में आके ये लिखा हुआ है Secure 1 PSID। इसको क्लिक करें और ये यहाँ पर आपके पास जो है वो एपीआई। इस एपीआई को आपने करना है कॉपी, और इस एपीआई को आपने उठा के डालना है यहाँ पर नई एपीआई को, क्योंकि कुछ देर के बाद जो है ये काम करना छोड़ देती है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन किया। रन करने के बाद अब मैं दोबारा से जब चलाया, अब मैंने से पूछा कि इलेक्शंस कब होंगे, व्हेन विल बी द जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, तो उसने कहा इज ए कम्प्लेक्स टॉपिक, फास्ट चेंजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर कि क्या करे, गूगल सर्च पे जाके आप इसे ढूंढें। ठीक है, जिससे कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं बार में जाके लिखता हूँ, तो बार्ड भी मोर और लेस मुझे ऐसा ही आंसर देगी। ठीक है, बार्ड में जाके लिखा तो बार्ड क्या कहती है जी, आप लोग अब बार्ड यूज करना शुरू कर दें गूगल, सिंपल गूगल सर्च की जगह पे बार्ड, ताकि आप लोग यूज टू हो। तो ये भी ये कहती है इलेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक विद फास्ट चेंजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू शुड सर्च इन गूगल। तो ये गूगल सर्च पे यूज करें, तो वही मोर और लेस हमारा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो आगे अब हम आगे जाते हैं जी कस्टम चैटबॉट पे। अभी तक तो ये था कि हम लोग गूगल के पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको यूज करके हम लोग आंसर कर रहे थे या रिप्लाई कर रहे थे। अब अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग चैटबॉट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन दें कि टेक्स्ट के जरिए, पीडीएफ के जरिए, और फिर उसमें से कोई सवाल पूछें तो उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हम लोग एक चैटबॉट यहाँ पे बना रहे हैं। हम लोग बेसिकली उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पीडीएफ से। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथन में एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं PY PDF, पीडीएफ को रीड करने के लिए। तो जैसे ऊपर हमने बार्ड इंस्टॉल की थी, इसी तरह से ये पैकेज है पीडीएफ को रीड करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पीडीएफ रीडर को इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, हम लोग गूगल कोलैब को भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गूगल कोलैब को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो गूगल कोलैब को ये देखें, गूगल कोलैब को इंटीग्रेट करने के लिए ये हमें इसे परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं इसको परमिशन देता हूँ, आपको भी इसी तरह परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन देने के बाद आपकी गूगल कोलैब यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी। तो मैं यहाँ पे ये जो फोल्डर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है।
तो अभी जैसे गूगल कोलैब कनेक्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर ये फोल्डर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। गूगल कोलैब यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास गूगल कोलैब आ गई है। ठीक है, ये मेरी ड्राइव आ गई है। ठीक है, मेरी ड्राइव, ये गूगल ड्राइव आ गई है, सॉरी कोलैब में गूगल ड्राइव आ गई है। अब ये मेरी गूगल ड्राइव के ऊपर ये यहाँ यहाँ पर जो है ना, ये कुछ मैंने डाटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। कुछ पीडीएफ स्टोर की हुई है। ये कहाँ कहाँ स्टोर की हुई है ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका पाथ मैंने पहले से दिया हुआ था। पाथ देना भी आपको बता देता हूँ, पाथ कैसे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अच्छा जी, ये लेक्चर नंबर 6 के अंदर, और ये वन विद चैट। ठीक है, ये मैंने पाथ दिया हुआ है। ये कॉपी पाथ यहाँ से करते हैं, और कॉपी पाथ करके ये डायरेक्टरी का पाथ आ गया। ठीक है, ये डायरेक्टरी का पाथ मैंने पेस्ट कर दिया, वही है। अब उसके बाद ये फाइल नेम कौन सी है, एक यू आई टी उर्दू आई टी अकेडमी ए आई आउटलाइन, ए आई का जो कोर्स है इसकी आउटलाइन। ये मैं फाइल यहाँ से उठा रहा हूँ। इस फाइल को मैं फिलहाल बंद कर दूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये हैश के साइन से ये कमेंट हो जाता है, ये लाइन यूज नहीं होती। अब सिर्फ एआई की जो आउटलाइन है इसकी मैं बना रहा हूँ, इसको कहता हूँ कि मुझे समरी जनरेट करके दे। ठीक है, ये कोर्स पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया थे, इस कोर्स की आउटलाइन बनाई थी। तो वो 2 या 3 पेजेस की थी। वो मैं कहता हूँ कि वो 2 3 पेजेस की जो आउटलाइन है उसकी मुझे समरी बना के दे। तो ये कंप्रेस पेजेस का फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें तो पेजेस कम है, लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ है 100 पेजेस की या 50 पेजेस की, तो कंप्रेस करके ना वो हाफ पेजेस कर देते हैं। इससे ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो ये देखते हैं जी कि अब इसको मैंने क्या किया हुआ है, प्रॉम्प्ट दी हुई है, योर टास्क इज टेक्स्ट समराइजर है, और यू विल बी गिव ए टेक्स्ट पेजेस। कितने पेजेस का, 100 वर्ड्स का जो है ना, इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बना के दे। ठीक है, तो ये इसको रीड करेगा। ठीक है, ये इसको रीड कर रहा है। रीड करने के बाद ये इसकी समरी जो है वो जनरेट करेगा 100 वर्ड्स की। तो ये उसने जो है ना समरी जनरेट कर दी। दिस इज इंट्रोडक्टरी एआई कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो कि कवर करता है एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन बेसिक्स, एआई एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन में। ठीक है, क्लासीफायर, गूगल कोलैब, यूटिलाइज लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें मैंने कुछ पढ़ा दी हैं, कुछ मैंने पढ़ाई हैं, पढ़ानी है। ये उसकी जो है ना एक समरी सी जो है वो जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये समरी जो है इसकी ये समरी फाइल भी जनरेट कर दे। ठीक है, ये समरी फाइल इसने भी जनरेट कर दी। ये बार्ड समरी आ गई, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये उसने क्या किया कि 100 वर्ड्स की जो है ना एक समरी सी जनरेट करके दे दी। ठीक है, तो इसके थ्रू अब ये फाइल क्या थी, ये फाइल मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये फाइल क्या थी, ये फाइल पड़ी हुई थी जो कि ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होके ये स्क्रीन शेयरिंग में आ रही है, और ये दिखा रही है, यही मेरे पास इस कोर्स की आउटलाइन थी। इसने 2 पेजेस की थी, तो ये 2 पेजेस को उसने एक पेज पे कंप्रेस किया, और उसने क्या किया कि इसकी ये समरी सी बना के दिखा देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से इस कोर्स के अंदर एक मैंने और रिसर्च पेपर डाला हुआ है। ठीक है, ये पेपर है जो कि क्या है, रिसर्च पेपर है ये, जो इसका रिसर्च पेपर क्या होता है, कोई टॉपिक होता है, कोई छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, कोई 20 25 पेजेस का है ये। तो ये मैंने इसको देता हूँ यहाँ से, ये इसको रीड करता है, और फिर इसकी समरी जो है ना वो बना के देगा। इसके देखते हैं जी कितने पेजेस थे, और कंप्रेस होके कितने आते हैं। तो इसके 15 पेजेस थे, उसने 3 टाइम्स कंप्रेस करके इसको, 3 टाइम्स कंप्रेस करके उसने 5 पेजेस पे ले आया। और अब ये क्या करेगा कि इसको यूज करके इसी तरह से इस पेपर की, रिसर्च पेपर की 100 वर्ड्स की एक समरी से जनरेट करेगा।
क्योंकि ये 15 पेजेस हैं जो कि कंप्रेस होके 5 पेजेस पे आए हैं, तो इसलिए इसको प्रोसेस करने में ये टाइम ले रहे हैं। इसी तरह से एक ऊपर बुक भी पड़ी हुई है, इसको भी अगर आपने समरी इसकी जनरेट करनी है, ये आर्ट ऑफ वार, तो ये इस बुक की समरी भी आपको जनरेट करके दे देगा, लेकिन उस पर ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि ओरिजिनली इस बुक के मेरे ख्याल से 60 पेजेस हैं जो कि कंप्रेस होके शायद 20 के करीब आए। तो ये बात समझाने के लिए चैट बोट्स जो हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, ये इसके ऊपर है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग मजीद। कीजिए। अम, जी, ये साथ साथ शो भी कर रहा होता है कि कौन सी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, ये पाइथन के कोड के अंदर। तो ये आपको समझाने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ये काम डेवलपमेंट का काम है। ठीक है, कि पाइथन के थ्रू डेवलपमेंट कैसे हो रही है, या एआई के थ्रू डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एआई या मशीन लर्निंग डेवलपमेंट का काम है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं वो ये काम कर रही होती हैं। और इसी तरह एआई जो है वो मार्केटिंग में भी यूज हो रही है। आप सिर्फ क्या करें कि बार्ड के टूल्स जो हैं उनको यूज करें, चैट जीपीटी के टूल्स जो हैं उनको यूज करें। ठीक है, तो इनको यूज करके जो काम कर रहे होते हैं वो क्या है कि वो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, और काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसको सिर्फ यूज करना, चैट जीपीटी को, बार्ड को, ठीक है, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये जो काम हो रहा है ये डेवलपमेंट का काम है, एआई डेवलपर्स, जो मशीन लर्निंग डेवलपर्स। और ये मोस्टली बैक एंड का काम है। कोई आपने वेबसाइट या कुछ बनाया हुआ है, उसकी बैक साइड पे ये एआई कैसे यूज हो रही होती है। जी, ये उसने 2 मिनट लगाए हैं। 2 मिनट लगाने के बाद ये उसने क्या किया कि इसकी समरी बना दी, मुख्तलिफ तरह की समरी बनाई है उसने। एग्जैक्ट 100 वर्ड्स की समरी बनाई है कि मल्टी हेड अटेंशन इज अ टेक्निक दैट अलाउज टू अटेंड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये उसने इनकोडर डिकोडर की बात कर दी, सेल्फ इनकोडेड अटेंशन की बात कर दी। तो यहाँ पे कहेगा कि ये उसने, ठीक है, ये इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इसी तरह से ये जो है ना आपके पास है, लेकिन ये उसने 100 वर्ड्स की ये फाइनल समरी जो है वो जनरेट की है। ठीक है, तो अब हम इसको राइट भी कर सकते हैं। समरी को हम लोग ये राइट कर लें तो इस फाइल में ये राइट हो जाएगी। ये राइट होके समरी हमारे पास आ गई। ठीक है, ये जो समरी है इज 100 वर्ड समरी। ठीक है, तो किधर गायब हो गई। तो ये हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं सारे रिस्पॉन्स को। फिर इसमें क्या करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ कि ये फाइल क्या थी। अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये पेपर था जो कि बेस बना था ये जीपीटीज का, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स का, जो कि चैट जीपीटी और वो सारे यूज कर रहे हैं। ये वो पेपर था, ये वो रिसर्च थी जो अभी मॉडर्न जो चैट बोट्स हैं इन सब का, सबकी बेस बना था। ठीक है, ये कितने 15 पेजेस का था ये पेपर। ये 15 पेजेस का जो पेपर था, इसकी उसने क्या कर दी, हम लोगों को एक ब्रीफ सी 100 वर्ड्स की समरी जनरेट करके दी। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछें। ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा जो है गिटहब के ऊपर, और वहाँ से आप लोग इस लेक्चर नंबर के हिसाब से ये कोड आप जो है वो डाउनलोड करके इसको सुन सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मसला आएगा आपको, वो मसला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया तरीका कि क्या करना है आपने। कुकीज़ को क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद दोबारा आपने चैट जीपीटी में जाना है और वो फॉलो करना है स्टेप। ठीक है जी, तो अगर और भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या ईमेल के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं और अपनी क्यूरी या क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।